केनिशी अपने मिशन पे निकल गई और कसाब से मेरी इंटरोगेशन जारी रही। तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम आका की बातों को समझ सको। उनकी बातों में जादू है, जादू। रूह खुश हो जाती है। तुम तो उनके चेहरे की तरफ देख भी नहीं सकते। चमक है उनके चेहरे पे, जैसे नूर बरसता है, नूर। आंखें टिकती नहीं है, दिल करता है कि बस देखते रहो, देखते रहो। उनकी बातें कोई भी सुनेगा ना, तुम भी तो जान देने को तैयार हो जाओगे, बिना किसी सवाल के। किसी की कोई बिसात, कोई औकात नहीं है उनके आगे, क्योंकि जहन्नुम की आग चलाती है तो वह चलाती ही रहती है। गुनाहों की तौबा कबूल होगी कि नहीं, मैं नहीं जानता था, लेकिन आका ने कहा जो मजहब और दीन की हिफाजत में अपनी जान गंवाता है उसका दर्जा बुलंद होता है। पत्थर। आका कहते हैं कि जो अल्लाह के लिए जान देता है, अल्लाह उसके गुनाहों को चाहे जितने भी घटिया क्यों ना हो मुआफ कर देता है। कोई सवाल जवाब नहीं होता है उससे। हे तुम क्या जानो, अल्लाह, रसूल, जिहाद, पता है रास्ता है जिसमें हमारी रूह की पाकीज़गी और नूरानियत बरकरार रहेगी। आका ने कहा शहादत के बाद फरिश्ते हमें सीधे जन्नत ले जाएंगे। जन्नत, कयामत में हमें शान से उठाया जाएगा और जन्नत में खूबसूरत हूरें होंगी, दूध और शहद की नदियां होंगी, जहां हमें उनसे नहलाया जाएगा। सब सिर्फ उनके हक में आता है जो दीन के लिए जान गंवाता है, दीन के लिए। तुमको मजहब का इल्म कहां, खुदा की कसम। जिस दिन आका ने हमें इस काम के लिए चुना, उसी दिन हमारी जिंदगी कामयाब हो गई। इस नेकी के बाद हम सीधे जन्नत जाएंगे। खुशी से झूम रहे थे हम। आका ने विदा करने से पहले, जाओ बच्चों, जाओ, तब तक मारते रहना जब तक जिस्म में जान है। तबाही मचा दो, खत्म कर दो मजहब के दुश्मनों को। शहादत के बाद तुम्हारे जिस्म से पाकीज़गी की खुशबू आएगी। आका ने फिर हमें अपने सीने से लगाया, दुआ दी और कहा अल्लाह हाफिज, परवरदिगार हमें हमारे मकसद में कामयाब करे। अगर जीत गए तो गाजी, और कुर्बा हुए तो शहीद। अल्लाह हमारे घरों की हिफाजत करेंगे। तुम्हारे लोगों को जिंदा कत्ल करने में जो मजा मिला, कसम से मादरचोद। देखकर रूह खुश हो गई। अभी क्या कर लोगे तुम्हारी हुकूमत? क्यों
मैं जान गया वो कुत्ता है, सिर्फ एक कुत्ता। अगर कुत्ते का मालिक अपने कुत्ते से काटने को कहे तो कुत्ते पे गुस्सा करना बेवकूफी है। असली दरिंदे तो वो है जिन्होंने दरिया पार से ऐसी घिनौनी हरकत को अंजाम दिया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं कसाब को कसूरवार नहीं मानता। अगर मेरे हाथ कानून से बंधे नहीं होते तो इन्हीं हाथों से चीर देता। एनर्जी ऑपरेशन खत्म हुआ, सारी चीजें कंट्रोल में आ गई। एक दिन कसाब ने मुझसे एक रिक्वेस्ट की। अब खा दोगे या सड़ा दोगे? लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं अपने साथियों के साथ रहना चाहता हूं। तेरा क्या जाएगा, रहने देना मुझे मेरे साथियों के साथ। तेरे साथियों के साथ रहना चाहता हूं, चल। किन्हीं के साथ रहना चाहता है ना तू? जन्नत छोड़। जन्नम का दरवाजा भी खटखटाया होगा ना इनकी रूह ने, तो वहां बैठे शैतान ने इनके गांड पर लात मारकर भगा दिया हो। भटकती होगी उनकी रूहें, हाँ? शायद तू देख सकेगा, तेरे अपने हैं। ये कौन है? क्या नाम है इसका? अब्दुल। अब्दुल। पूछ इन सबको क्या होता है जिहाद। पूछ, शायद अब 41 बार जिक्र आया है जिहाद का पाक किताब में, फिर भी तुम लोग नहीं समझे। तुम क्या समझते हो? सिर्फ तुमने और तुम्हारे आका ने कुरान पढ़ी है। हम सब लोग जाहिल हैं, हमारी कोई औकात नहीं, बिसात नहीं। क्या औकात है तेरे आका की? दर्स में तेरे आका ने यह नहीं बताया हुआ तो अशरफुल मखलूक है, यानी इंसान, खुदा की बेहतरीन तख्लीक। इंसान को बनाने के बाद सजदे करने का हुक्म दिया था खुदा ने फरिश्तों को, जानता है?
तुम्हारे आका ने यह नहीं बताया कि जहन्नम की आग से बचने के लिए खुदा ने तौबा बनाई है। तौबा करता तो भी जन्नत तेरी थी। तेरे आका ने कुरान की इस नसीहत को तुझे नहीं बताया। कैसे बताता? ये तो जिहाद का गाजर दिखाकर तुमसे ऐसी घिनौनी हरकत कैसे करवाता? उसने कहा इस्लाम खतरे में है, जिन पर आफत आ गई है, और तूने भून कर रख डाला मासूमों को। मादर चौध, उन मासूम बच्चों से और औरतों से कौन सा खतरा था तेरे मशरक को? इस्लाम की नींव ही इंसानियत पे है, इसका तुझे इल्म ही नहीं, क्योंकि तू जाहिल है। ऐसे जिहाद के बाद तू समझता है तुम्हारी रूह पाकिज़ा और नूरानी रहेगी। एक देख इनके चेहरों को घिन आती है, घिन। सुन इनके जिस्म से आ रही शहादत की खुशबू को। मादर चोद, नाक क्यों बंद करता है? सुन 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 सुन, फरिश्ते आएंगे, शहद से पूरे नहलाएं। तुम्हारे आका ने इन लाशों को पहचानने से तक इनकार कर दिया। 2 गज जमीन तक नहीं मिली इन लाशों को। कुर्बानी शहादत करता, शहादत देखने बाहर जाकर देख, जिन्होंने ना किसी का मजहब पूछा ना धर्म पूछा, अपने फर्ज पर कुर्बान हो गए। भगवान और अल्लाह की बनाई हुई कुदरत और इंसानियत की सलामती के लिए शहादत दे दी अपनी। सब लोग मातम मना रहे हैं उनके लिए। तो खुशी से झूम उठा था ना जब तेरे आका ने इस काम के लिए तुझे चुना। एक बात बता, जिसको भी तूने मारा, कभी अपने जमीर से पूछा उनका गुनाह क्या है? जमीर, जमीर, जमीर जानता है? जमीर। बच गए तो गाजी, नहीं तो शहीद। साले गीदड़, कफन के साथ साथ तेरी गांड पर शहादत का गाजर भी बांध दिया तेरे आका ने। तुझे ये नहीं बताया कि कयामत के रोज ऐसी घिनौनी हरकत करने वालों की सजा सबसे पहले होगी। ये मैं नहीं, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। उनके बाद उनकी नसीहत ये जानता भी है तू? बना के रखा तमाशा। करना है जहाद तो करो, पहले अपने नफ्स के साथ, अपने दिल और दिमाग में पनपती हुई बुराइयों के साथ। वो है जहाद, जहादुल अकबर। इस्लाम बहुत बड़ी चीज है, तुम्हारे जैसे लोग नहीं समझ पाएंगे।
है।